सर जितने अंदर घुसते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ और निकलते जाता है, और यही हमारे संविधान की विशेषता है। और जब मैं इस गोताखोरी में शाम को बिजी था तो समुद्र में मुझे कुछ सीपियां मिली, और घूमते घूमते मैं राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल की डेस्क पर पहुंच गया। सर आपके डेस्क में एक आपका प्रकथन वहां पर है, और आपकी अनुमति हो तो मैं कोट करना चाहूंगा। आपने कहा है कि शिक्षा एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति को ज्ञान, संस्कार और चरित्र निर्माण के माध्यम से समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। यह केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की और बढ़ने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है। मैं आपको वास्तव में बधाई देना चाहता हूं शब्दों के तरफ। मैंने सर यहीं से कुछ फ्रेजेस उठाए और मैं अपनी छोटी सी बात यहीं से शुरू कर। जैसे कि सुधाकर जी भी बोल रहे थे कि आजकल हमारे संस्कारों में कहीं कमी दिख रही है, क्योंकि शायद हमने अपने संविधान को ही भूल गए या उसको पढ़ा रहे। अगर मैं सर की अनुमति से कुछ फ्रेजेस आपके प्रकटन से लूं सर। शिक्षा एक ऐसी यात्रा है, संस्कार और चरित्र का निर्माण करती है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का काम करती है। ये पूरा का पूरा काम वास्तव में हमारा संविधान है, और आपने इन कुछ शब्दों में संविधान को ऐसा लगता है मानो निचोड़ के रख दिया। See, I am a professionally lawyer, as a corporate lawyer. I have been in the corporate for a long time, about 30 years. And for a lawyer, it's very difficult that I should not be talking about articles and the Constitution and then case laws, because we don't feel satisfied if we don't quote articles, but I refrain from quoting certain articles. And I will not go into the complexities of the laws and the complex the Constitution is. And I will try कि जितने भी सहजता से मैं अपनी बात कह सकूं। तो पहले तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये बात आती है कि सर हमारा संविधान, अगर हम 1947 या उसके पहले सर जाएं राजेश जी, तो उसके परिदृश्य में हम देखें तो संविधान से हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो 200 से अधिक 280-84 के मेंबर थे आसपास, उन्होंने जब विचार रखा कि हमारा संविधान आखिर कैसा हो, हमको किन मापदंडों के ऊपर आगे बढ़ना है, और उन विचारों को एक दिन, 4 दिन, महीने भर में नहीं हुआ। ये काम लगातार 2 वर्ष 11 महीने और लगभग 17 दिन चलते रहा, और अंत में जैसे कि सर बता रहे थे सुधाकर जी, लगभग 300 लोगों ने, 284 लोगों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। और शुभ अवसर वो है कि कहा जाता है कि उस दिन बरसात हो रही थी और बड़ा शुभ माना गया कि आज बरसात हो रही है और आज संविधान के ऊपर हस्ताक्षर हो रहे हैं। मेरी समझ से हमारा पूरा संविधान न सिर्फ उसने सामाजिक बदलाव लाया, परंतु वो राष्ट्रीय चेतना का आज प्रतीक है, और इस राष्ट्रीय चेतना में हर नागरिक शामिल है। अब हम थोड़ा सा ये विचार करें कि जब संविधान लिखा गया, कहा सर बता रहे थे कि बहुत बड़ा संविधान है, बहुत बल्कि संविधान है, उसके क्रिटिसिज्म भी काफी है। Yes, it has got 395 articles, so many schedules and so on and so forth. But what to do? उस समय बाबा साहब अम्बेडकर और काफी लोगों ने कहा कि आपको यह समझना होगा कि हमारे पास ऐसी कोई चाबी नहीं थी जिससे हम ये मान सके कि हमारे स्टेट्स या हम नागरिक करेंगे क्या अगर हम लिखेंगे नहीं। तो उस परिदृश्य में हम जाते हैं जिस समय संविधान की संरचना हुई, और उस समय हुआ क्या था 1947 के पहले। सुधाकर जी, हम सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हो गए, ये समझना बहुत जरूरी। और उस आजादी में अगर सबसे ज्यादा, सबसे प्रमुखता से कुछ अधिकारों को अगर मचोड़ दिया गया, कुचला गया, तो वो हमारे मानव अधिकार।
जहां कहीं चौराहों पे, गलियों में, शिक्षण संस्थानों में हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। शिक्षा लेना बहुत दुर्लभ होता था। क्लबों में नहीं जा सकते थे, आप स्वतंत्रता से घूम नहीं सकते थे। हर जगह मानव अधिकार को चले जाते थे। दूसरी तरफ अगर हम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को देखें तो सर उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। जहां भी लार्जली नरसंहार हुआ था, यूएन चार्टर आ रहा था, तो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स became the central theme of the talk whenever intelligentsia was talking about. And of course, our Constituent Assembly members were there who were thinking deeply about our Constitution, who were thinking deeply about human rights. और उसी में जब इन्होंने संरचना की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फंडामेंटल राइट्स को बहुत महत्व दिया। परंतु जब ये लिखा